तरह से आज मुख्यमंत्री के बाद अब पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, मंत्रीगण और ये मुकेश अग्निहोत्री जी को घेरने की कवायद आरंभ करी है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, वो उस पर काम करें। लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने आज कुछ ज्ञान का संदेश देना चाहा पूरे प्रदेशवासियों को, तो जरा से हम भी उनकी थोड़ी बातों का उनको रिकॉर्ड की बार बार बात कह रहे थे कि रिकॉर्ड ठीक करते हैं, हम उनका भी रिकॉर्ड ठीक करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी हमको बताएं कि उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी बीवी और बेटी का नाम नहीं लिया। तो आप हमें बताइए कि टब्बर की डेफिनेशन उनके शब्दकोश में क्या है कि मुकेश अग्निहोत्री के टब्बर का नहीं है। तो मत उनको मालूम होना चाहिए माननीय मंत्री जी को कि टब्बर की डेफिनेशन या उनका शब्दकोश कोई अलग है। और आज मंत्री जी ने जो शब्दों का जो प्रयोग किया है, तो मैं चाहूँगा, उन्होंने कहा है फ्रस्ट्रेशन, कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रस्ट्रेशन पे कि फ्रस्ट्रेशन मुकेश अग्निहोत्री जी की नहीं है। फ्रस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश के कोने में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई है कुछ दिन पहले, जो निका जी ने की है। ये फ्रस्ट्रेशन उसकी है जो आज बोल रही है। फ्रस्ट्रेशन में पठानिया जी बोल रहे हैं क्योंकि उनको खुद को आभास हो चुका है कि नूरपुर की जो जनता है वहाँ पर वो अपना विश्वास खो चुके हैं और इतना बड़ा जनसमूह उनके खिलाफ वहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो फ्रस्ट्रेशन हमें मालूम है कि आपको कौन सी है। आपने उसके बाद कहा कि दिल्ली को दिखाने के लिए जो है माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आज आप मुख्यमंत्री जी को जताने के लिए और दिखाने के लिए बोल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन आपकी है, नूरपुर के अंदर की रैली की फ्रस्ट्रेशन है जो आप आज शिमला में आके निकाल रहे हैं। दूसरों ने कहा कि लॉटरी लग जाए, मुकेश अग्निहोत्री ख्वाब में है कि उनकी लॉटरी लग जाए। तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री लॉटरी से नहीं बनते। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री लॉटरी से नहीं बल्कि काबिलियत से बनते हैं और विधायक जो हमारे चुन के आते हैं उनकी सहमति से बनते हैं, कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह लॉटरी से नहीं बनते। लॉटरी से अगर मुख्यमंत्री बना है तो आज हिमाचल प्रदेश का हर एक आवाम जानता है कि कौन मुख्यमंत्री लॉटरी से हिमाचल प्रदेश में आज तक बना है। तो इसलिए ये भी अपना जो रिकॉर्ड ठीक करें, फ्रस्ट्रेशन का भी और लॉटरी का भी। दूसरा उन्होंने कहा है कि मुकेश अग्निहोत्री जी जो अपना चिट्ठा रखे 5 वर्षों का, ये मैंने पहली बार देखा है कि 5 वर्ष होने जा रहे हैं, जो सरकार सत्ता के अंदर है वो कहे कि पिछली सरकार अपने कामों का ब्यौरा दे ताकि हमें अपना ब्यौरा ना देना पड़े। अरे मंत्री जी। दूसरा उन्होंने कहा है कि मुकेश अग्निहोत्री जी जो अपना चिट्ठा रखे 5 वर्षों का, ये मैंने पहली बार देखा है कि 5 वर्ष होने जा रहे हैं, जो सरकार सत्ता के अंदर है वो कहे कि पिछली सरकार अपने कामों का ब्यौरा दे ताकि हमें अपना ब्यौरा ना देना पड़े। अरे मंत्री जी, ब्यौरा आप दीजिए, सत्ता में आप लोग हैं, जवाब हिमाचल की जनता आपसे मांग रही है, हमारी सरकार नहीं है। और आप आज सिद्ध कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ना तो इनके अंदर संस्कृति है ना सभ्यता है। आज हमें बड़ा आप ज्ञान दे रहे हैं सभ्यता का कि हमने जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति को जो है डिग्रेड किया है। आप बताइए कौन किसने शुरुआत की है इन बयानों की? कौन तू तड़ाक से भाषा में बात कर रहे हैं? देखिए, जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी में आपको जवाब मिलेगा। और जिस तरह से आज मंत्री जी ने कहा कि हरोली में विकास की बातें कही कि हरोली में बड़े बड़े भवन बन गए, पंडोगा इंडस्ट्रियल टाउन की बातें हुई, तो क्या हरोली जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में? क्या हरोली के अंदर विकास नहीं होना चाहिए? स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना है, मंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक सैकड़ों लोग वहां अपनी शादियां करा चुके हैं, वहां के लोग जो है। और आज इतना बड़ा एक जो नायाब इंजीनियरिंग का नमूना वहां तैयार हुआ है, लोग उसको पूरे प्रदेश से आकर देख रहे हैं कि किस तरह का कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हरोली के अंदर बना है। और उनका और जानकारी दे दूं, हालांकि बोलते बोलते उनको याद आ गई, उन्हें याद आ गई कि जो हरोली है, हरोली ही वो विधानसभा क्षेत्र है जिन्होंने कोरोना के वक्त हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा के पेशेंट कोरोना काल में ठहरे। ये माननीय मंत्री जी, ये वही इमारतें मुकेश अग्निहोत्री की बनाई है जिसमें जब आपके पूरे सरकारी अमली जामा के हाथ पांव फूल गए तो हरोली की इमारतें वहां पर काम आई है, कोरोना काल में जो सर्व किया है हरोली के इमारतों ने। तो इसलिए माफी हरोली की जनता से भी मांगे और हिमाचल प्रदेश की जनता से भी माननीय मंत्री जी मांगे। और उन्होंने कहा है कि मुकेश अग्निहोत्री जी जो है माफी मांगे। हम उनको कहना चाहते हैं कि माफी आप मांगिए। और एक बड़े ज्ञान की बात आज मंत्री जी ने कही है कि ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का
ऑफिशियल रेजिडेंस है। अच्छी बात है, हमें जानकारी प्राप्त हो गई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता का भी एक ऑफिशियल रेजिडेंस है, ईयरमार्क्ड कोठी है, कहाँ है वो कोठी, कौन उस कोठी में रह रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारों की बात करती है। हम तो उनको कहना चाहते हैं कि माफी मांगे हिमाचल की जनता से, जिस तरह से आपने पूरे अपनी सरकार के वक्त में विपक्ष का निरादर किया है। इससे पहले भी विपक्ष के नेता हुए, माननीय धूमल जी विपक्ष के नेता थे, तो उनको कांग्रेस की सरकारों में हमेशा पूरा मान सम्मान दिया जाता था। ईयरमार्क्ड उनका हाउस था, उनकी हर तरह का जो है, जब वो आते थे किसी सभा में, किसी सरकारी कार्यक्रम में, तो पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता था और नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर उनको बैठाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।